हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होगी। दोस्तों, आज मैं कानून के बारे में आज हम जानेंगे। कब्जाधारियों की अब खैर नहीं, पुलिस ऐसे करेगी कार्रवाई। जाने BNSS और CRPC 145 धारा के नियम और कानूनी उपाय। भारत में जमीन पर अवैध कब्जा एक गंभीर समस्या है। इससे बहुत से लोग परेशान हैं। अपनी जमीन को अवैध कब्जे से बचाना और अगर कब्जा हो जाए तो उसे हटाना दोनों ही मुश्किल कार्य हैं। अक्सर लोग कानूनी प्रक्रिया में उलझ जाते हैं और उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पाती कि क्या करना चाहिए। यह जानना जरूरी है कि पुलिस और कानून आपकी मदद के लिए हैं और सही कदम उठाकर आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। अवैध कब्जे के मामले में त्वरित और सही कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है। कई बार लोग डर के मारे या जानकारी के अभाव में चुप रह जाते हैं, जिससे कब्जा करने वाले का हौसला बढ़ता है। लेकिन अगर आप तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं, तो आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। सरकार और न्यायपालिका भी इस समस्या को लेकर गंभीर है और लोगों को राहत देने के लिए कई कदम उठा रही है। अवैध कब्जा कानून, पुलिस कैसे करेगी मदद? किसी की भी संपत्ति पर बिना कानूनी अधिकार के कब्जा करना अवैध कब्जा कहलाता है। इसमें पुलिस की भूमिका शांति भंग होने की आशंका होने पर CRPC की धारा 145 के तहत हस्तक्षेप कर सकती है। कानूनी प्रावधान क्या है? IPC की धारा 441 के तहत आपराधिक अत्याचार का मामला दर्ज हो सकता है। विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 भी कानूनी कार्रवाई का अधिकार देता है। शिकायत कहाँ करें? स्थानीय पुलिस स्टेशन में आप शिकायत कर सकते हैं। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यह संहिता कानूनी प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने में मदद कर सकती है। साक्ष्य, संपत्ति के दस्तावेज, स्वामित्व प्रमाण और किसी भी प्रकार के समझौते। समय सीमा, जितनी जल्दी हो उसकी शिकायत दर्ज करें। 12 साल से अधिक कब्जे के मामले में प्रतिकूल कब्जे का दावा किया जा सकता है। पुलिस की भूमिका कब और कैसे करेगी दखल? किस अवैध कब्जे के मामले में कई तरह से मदद कर सकती है। शांति भंग होने की आशंका पर, यदि किसी संपत्ति पर अवैध कब्जे के कारण शांति भंग होने की आशंका है तो पुलिस CRPC की धारा 145 के तहत हस्तक्षेप कर सकती है। इस धारा के तहत पुलिस संपत्ति पर कब्जे को लेकर विवाद की जांच कर सकती है और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है। शिकायत दर्ज करना, यदि आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा हो गया है तो आप स्थानीय पुलिस शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस IPC की धारा 441 के तहत आपराधिक अत्याचार का मामला दर्ज कर सकती है। कानूनी प्रक्रिया में मदद, पुलिस आपको कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे सकती है और आपको वकील ढूंढने में मदद कर सकती है। कानूनी प्रावधान, अवैध कब्जे से बचने के लिए भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 441 आपराधिक अत्याचार को परिभाषित करती है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर अवैध रूप से प्रवेश करता है या वहां बना रहता है तो उसे जुर्माना या कारावास की सजा हो सकती है। विशिष्ट राहत अधिनियम 1963, इस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार यदि आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है और किसी ने उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है तो आप उसे खाली कराने के लिए अदालत में मुकदमा दायर कर सकते हैं। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, यह कानून संपत्ति के स्वामित्व और हस्तांतरण के नियम को परिभाषित करता है। सीमा अधिनियम 1963, यह कानून बताता है कि कितने समय तक कोई व्यक्ति संपत्ति पर अपना दावा कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति 12 साल से अधिक समय से किसी संपत्ति पर शांतिपूर्वक ढंग से कब्जा कर रहा है तो वह प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कैसे मदद करेगी? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन यह आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए लाई गई है। इसका उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाना है। अवैध कब्जे मामले में BNSS जो मदद है उनको देख लेते हैं। त्वरित सुनवाई। BNSS में मामलों की त्वरित सुनवाई का प्रावधान है, जिसमें अवैध कब्जे के मामले का जल्द निपटारा हो सकेगा। सरल प्रक्रिया। BNSS कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे आम लोगों को भी आसानी से न्याय मिल सके। ज्यादा सख्त प्रावधान। उम्मीद है कि BNSS में अवैध कब्जे के मामले में ज्यादा सख्त प्रावधान होंगे, जिससे अपराधियों में डर पैदा होगा। इसलिए आपको मौजूदा कानूनों का पालन करना होगा और पुलिस और अदालत की मदद लेनी होगी। साक्ष्य। संपत्ति के दस्तावेज होने चाहिए। स्वामित्व प्रमाण होना चाहिए। क्या अगर कोई समझौता है तो उसके जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इससे संबंधित तस्वीरें या फिर वीडियो भी हो सकता है और इसके लिए गवाह भी होने चाहिए। अवैध कब्जे से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? नियमित निरीक्षण। अपने संपत्ति का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए कि किसी भी अवैध गतिविधि का पता चल सके। सीमांकन। अपनी जमीन की सीमा का स्पष्ट सीमांकन करना चाहिए। किराएदारों का सत्यापन। यदि आप अपनी संपत्ति किराए पर दे रहे हैं तो किराएदारों का पुलिस सत्यापन जरूरी करवाएं। कानूनी सलाह। किसी भी कानूनी कार्रवाई से पहले एक अच्छे वकील से सलाह जरूर लें। समय सीमा। अवैध कब्जे के मामले में समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। जितनी जल्दी हो सके पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएं और कानूनी कार्रवाई शुरू करें। यदि आप 12 साल से अधिक समय तक चुप रहते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो कब्जा करने वाला व्यक्ति प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है। इसलिए समय पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों। उम्मीद है पसंद आई होगी। आई है पसंद तो फटाफट चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही और जानकारी आप लोग पहुंच सके, और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य जानकारी के साथ। धन्यवाद।